बाइबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम लोग प्रेरितों के काम के अध्ययन में लगभग अंत के समय में आ गए हैं। बहुत लंबा अध्ययन किया, हमको लगता है कि 1 साल हो गया शायद इस पर चलते चलते, और नहीं तो ख़त्म करते करते इसका 1 साल हो जाएगा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पुस्तक है ये। प्रत्येक मसीही को और प्रत्येक विश्वासी को इसको पढ़ना आवश्यक है। अक्सर कहा जाता है कि प्रेरितों के काम की पुस्तक तो प्रेरितों ने करके लिखवा दी, संत लूका ने लिखी है, लेकिन अब हमारे बारे में भी कोई पुस्तक लिखे तो क्या लिखेगा, है ना। हमने कब से मसीह जीवन शुरू किया और फिर हमने अंत कब किया, और उस बीच कैसे उतार चढ़ाव आए और हमने और आपने कैसे विजय प्राप्त की, है ना। इस अध्ययन में हम लोगों ने मेनली प्रेरित पतरस और पौलुस के बारे में ही बातचीत की, क्योंकि उन्हीं का जिक्र ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि और चेलों ने काम नहीं किया, और चेलों ने भी काम किया है जो इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वे चेले सब के सब प्रभु के काम के लिए समर्पित रहे हैं। हालेलुया। तो आज हम लोग ऐसा करेंगे, आधा घंटा हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि कोई प्रश्न है, कोई क्लैरिफिकेशन है, तो उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और वो ऑफलाइन होगा। लेकिन ये जो अध्ययन अभी हम पढ़ रहे हैं ये ऑनलाइन ही है। प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय और पहले वचन से और 11 वचन तक पहले हम पढ़ेंगे। अगर टाइम रहा तो हम अगला भाग भी लेंगे, नहीं तो फिर आज यहीं पर पूरा करेंगे। हालेलुया। आप सबों ने पढ़ा है ना? सबों ने पढ़ा? वाह, प्रभु आपको आशीष दे। तो अब आगे की कहानी कहाँ से शुरू हो रही है कि प्रेरित पौलुस को पहले ही पकड़ लिया गया और वहाँ पूछताछ की गई है। प्रेरित पौलुस ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि वो पलटन का सरदार वह इनको फिर वापस कहाँ लेकर आता है? सभा के सामने, यहूदियों के सामने, क्योंकि वो खुद ही समस्या में पड़ गया कि ये प्रेरित पौलुस ने क्या किया है ऐसा कि इसको मारा पीटी कर रहे हैं। तो उन्होंने जानने के लिए यह कोशिश की थी कि प्रेरित पौलुस पर क्या दोष लगाया जाता है। लेकिन फिर प्रेरित पौलुस 23वें अध्याय में फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं जो अपने डिफेंस में वो कह रहे हैं, अपने विषय में कह रहे हैं। इसलिए प्रेरित पतरस ने भी लिखा है अपनी पुस्तक में कि हमको और आपको उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। जब कोई पूछता है हम क्यों प्रभु में हैं, क्यों मसीह में हैं, तो फिर उत्तर देने के लिए हमको तैयार होना चाहिए और ठीक उत्तर देने के लिए, है ना। नहीं तो अगर हमारे अपनी कोई गवाही नहीं है तो फिर हम इधर उधर से गवाहियों को चुराएंगे ना, और सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और अपने पास कुछ भी नहीं होगा। तो हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। अब प्रेरित पौलुस को खड़ा कर दिया सामने। अब प्रेरित पौलुस क्या कर रहे हैं कि सबको देखकर वे बातें करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ और अब तक क्या किया है। लिखिए, देखिएगा, पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। इस पर हनन्याह महायाजक ने उसको, जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने कहा, हे चूना फिरी हुई भीत, मुझे क्यों परमेश्वर तुझे मारेगा? तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा भला कहता है? पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कहे। तब पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी
और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने ये बात कही तो फरीसियों सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि पुनरुत्थान भी नहीं है, स्वर्गदूत भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है, परंतु फरीसी लोग इन सब बातों को मानते हैं। तब बड़ा हल्ला मचा और कुछ शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे उठ खड़े हुए और ये कहकर झगड़ने लगे, हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं पाते। यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उससे बोला है तो फिर क्या हुआ? तब जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से जबरदस्ती निकालें और गढ़ में ले जाएं। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी थी वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी पड़ेगी। अब आपको पता चल गया पूरा सीन क्या है। प्रेरित पौलुस ने क्या किया? अभी यरूशलेम में समाचार बताया, अपनी गवाही दी, लेकिन वहाँ से इनको यहाँ लाया गया है और यहाँ पर जब वो लेकर आते हैं तब यहाँ हनन्याह जो महायाजक है, अब इनकी एक सभा है, इसको इंग्लिश में सनहेड्रिन कहते हैं, लेकिन इसकी महासभा बोलते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे अपने देश में और धार्मिक संस्थाएं हैं। कई धार्मिक संस्थाएं पॉलिटिक्स को भी चलाती हैं, जैसा आप देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इज़राइल में उस समय का सिस्टम था, तरीका था, वो ये कि इनके ऊपर रोमी साम्राज्य का अधिकार था। यानी इजरायली लोग बंधन में थे, गुलामी में थे, और गुलामी में होने के कारण उनके पास अपनी आज़ादी नहीं थी। लेकिन उनके पास एक आज़ादी ये थी कि वे व्यवस्था के अनुसार अपना न्याय कर सकते हैं, लेकिन व्यवस्था में किसी को मार डालने की आज्ञा और अधिकार इस महासभा के पास नहीं होता था। इसलिए ये किसी को भी पकड़ के रोमी सरकार के पास ले जाया करते थे कि तुम इनको मार डालो, तुम इनको सजा दे दो। तो यहाँ यरूशलेम में बात पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर अब इजरायली जो यहूदी लोग हैं और जो महायाजक हैं, इस संस्था के जो लोग हैं, वे सामने बैठ गए हैं, पौलुस को सामने खड़ा किया है और भीड़ वहाँ पर है। आपको पता चल गया कि वहाँ से गद्दी पर से वो सुनने के लिए तैयार है। प्रेरित पौलुस केवल इतना कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सच्चे मन से परमेश्वर की सेवा की है। सच्चे मन से, यहाँ लिखा हुआ कि कॉन्शियस से, विवेक से ना, तो विवेक से, सही विवेक से उन्होंने सेवा की। ये बात याजक को, महायाजक को बुरी लग गई। मालूम है क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तो कच्चे उठता है, और महायाजक को इसलिए बुरी लग गई कि महायाजक एक्चुअली में विवेक के अनुसार न्याय नहीं करते, है ना। शुद्ध विवेक के अनुसार अगर वो न्याय करते तो पौलुस के ऊपर कोई दोष नहीं लगता। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, इसको मार डालो। प्रभु यीशु को तो पहले ही मार डाला, अब इनको भी मार डालो। ये आइडिया था ताकि किसी न किसी प्रकार से दोष लगाया जाए, जैसा आजकल होता है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। कोई पॉलिटिकल पार्टी उतना अच्छा काम नहीं करती, लेकिन दूसरे के कामों को दोष देती है, और ये सब जगह है ना, पूरी दुनिया में ये है। तो यहाँ पर जब उसको पता चला कि प्रेरित पौलुस ने कहा बिल्कुल सच्चे विवेक से मैंने जीवन बिताया व्यवस्था के अनुसार, तो फिर उनको, हनन्याह को जो महायाजक थे, उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा तू इसको थप्पड़ मार। तो पास खड़े हुए व्यक्ति ने थप्पड़ मारा। पौलुस बोलते हैं कि तू मुझे क्यों मारता है, और यदि तू मुझे मारने की आज्ञा देता है तो परमेश्वर तुझे मारेगा, है ना। गुस्सा तो आता है ना, अगर कोई आपको कुछ कहे, और इन दिनों में तो सभी का दिमाग बहुत गर्म है, तो गुस्सा आता है ना। पौलुस को भी गुस्सा आया। उन्होंने ठीक ठीक कहा, हे चूना फिरी हुई भीत। अब प्रेरित पौलुस समझते हैं कि उस समय के जो लीडर्स थे, सबकी बात नहीं कह रहे हैं, निकोदेमुस अच्छे लीडर थे, वो भी सनहेड्रिन के सभा के
अच्छे योद्धा थे, सदस्य थे, जाने माने सदस्य थे, और लोग भी थे। लेकिन वो कहते हैं चूना फिरी हुई भीत, भीत का मतलब होता है दीवार, है ना, अंदर से खराब है, खस रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऊपर बढ़िया सा पेंट कर दिया है ना। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं तू चूना फिरी हुई भीत है, मतलब ऊपर से तू ठीक दिख रहा है, ऊपर से तुझे दिखाता है कि तू अधिकारी है, तू सब कुछ जानता है, अंदर खोखला है ना। और ये भाषा प्रभु यीशु मसीह की भी थी। प्रभु यीशु मसीह ने भी एक दिन कह दिया कि हे फरीसी, लोटे को अंदर से मांज ले। तो कितना अच्छा लगता है ना कि यहाँ पर प्रेरित पौलुस पहचानते और कह भी देते हैं। परंतु बाद में जब पौलुस को ये पता चलता है कि महायाजक है, तो वो सॉरी बोल देते हैं। वो कहते हैं मुझे मालूम नहीं था कि ये महायाजक है, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि अपने लोगों को बुरा नहीं कहना, तो वो बुरा नहीं कहना चाह रहे हैं। तब आगे लिखा हुआ है 6 वचन में, तब पौलुस ने ये जानकर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हालेलुया। पौलुस ने ये जानकर, अब परमेश्वर कभी भी किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उन्होंने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, तो परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, गरीबी हो, आपका घाटा पे घाटा होता जा रहा है, आप खूब कोशिश कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो भी परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कई बार परमेश्वर थोड़ा छिप भी जाते हैं ना, ऐसी परिस्थिति में छिप भी जाते हैं। अब यहाँ ऐसा लगेगा कि प्रेरित पौलुस तो बेचारे दुख उठा रहे हैं, उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, चोरी नहीं की, पाप नहीं किया, लोगों को प्रेम किया, बहुत धन था, सब खत्म कर दिया, दे दिया और प्रभु के लिए निकल पड़े। ऐसे व्यक्ति का तो आदर करना चाहिए। पूरी दुनिया प्रेरित पौलुस का आदर करती है, लेकिन ये लोग जो उनके संग रहते थे, ये आदर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए पौलुस कैसे है ना। क्यों? क्योंकि विवेक ठीक नहीं है। चूना फिरी हुई कब्र या चूना फिरी हुई भीत है। तो यहाँ पौलुस को परमेश्वर की तरफ से यह मिल गया, एक आइडिया मिल गया, जानकर परमेश्वर के साथ चलना बहुत आनंद की बात है। एक्चुअली मैं कभी भी समस्या, आज मैं 2-3 काम कराने गया, मैं बोला हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, हे प्रभु पिछली बार इतने पैसे ले लिए, आज प्रभु मेरी मदद कीजिए, मुझे ठीक लोग मिले। तो जब मैं गया वहाँ पर, तो मुझे 2-3 जगह गया, तीनों जगह मुझे ठीक लोग मिले, हालेलुया। एक व्यक्ति ने कहा कि आप ये 1400 का मीटर मत खरीदो, मैं एक नंबर दे देता हूँ और आप नंबर लेके इसे कॉल करो, 300-400 रुपया में, 500 रुपया में वो ठीक कर देगा, तो आपका 1400 रुपया बच जाएगा, 900 रुपया बच जाएगा। मैंने कहा आइडिया तो अच्छा है, तो वो हो गया। दूसरी जगह 1100 लगता था, दूसरे लोग 1100 लेते थे, बट उसने कहा नहीं हम आपसे 900 रुपया लेंगे स्क्रीन लगाने में। ये क्या होता है, प्रभु के साथ चलने से आइडिया प्रभु देता रहता है, बोलते रहते हैं, है ना। इसी को कहते हैं उद्धार का आनंद। उद्धार का आनंद ये नहीं कि हमको कोई मार रहा और हम लोग हा 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 कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये नहीं। उद्धार का आनंद ये कि जब मुसीबत पड़े हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, परेशान है, सब कुछ कर लिया, समाज में डाउन हो गए, पैसा नहीं, कुछ आगे दिख नहीं रहा है, तो भी एक थोड़ी सी देर में एक आवाज आ जाएगी, मैं हूं, हालेलुया। और यहां पर यही हो गया, प्रभु ने उनको प्रकट कर दिया। और क्या प्रकट किया है, ये बड़े सोशल बात है, आप समझ सकते हैं। तब पौलुस ने ये जानकर कि एक दल सदूकियों का और दूसरा दल फरीसियों का है ना। तो पौलुस तो बुद्धिमान थे, मसीह लोगों को बुद्धिमान होना भी चाहिए। तो क्या हुआ, मसीह लोग अगर बुद्धिमान होंगे तो इन चीज़ों को परसीव कर लेंगे। परसीव का मतलब होता है कि मन में उनको आ जाएगा ये यहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है। और तब वो कहते हैं हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। तो इसका मतलब है वो एक तरफ हो गए और दो दल हैं। एक दल में उनकी पहचान बना ली, उन्होंने अपनी जगह बना ली। और तब क्या कहते हैं कि मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है, हालेलुया। ये एक लाइन पर इनका जीवन वहाँ तक बच गया, केवल एक लाइन बोला। क्यों बोला? और उनको ये पता था कि यहूद जो फरीसी लोग हैं वो पुनरुत्थान को, मरे हुओं का जी उठना मानते हैं, जबकि पुराने नियम में ऐसा
हुआ नहीं है। लोगों के देखते देखते कुछ लोग जिंदा हुए हैं, पर मरे हुए का पुनरुत्थान। नए नियम में तो प्रभु ने खुल के कह दिया कि मैं ही हूँ, मैं लेने आऊँगा, कब्र खुल जाएंगी, और पुनरुत्थान के बारे में बहुत बातें की प्रभु ने। लोगों को पता चल गया पुनरुत्थान के बारे में मेरा मुकदमा हो रहा है। तो लोगों को पता चला कि अगर पुनरुत्थान ये मानता है तो ठीक है। तो फिर वहाँ शास्त्री लोग भी थे। शास्त्रियों का काम था वचन को लिखकर लोगों को दे देना, है ना। लेकिन बीच बीच में वो अपना भी डाल देते थे कि सबत के दिन खाट उठाना ठीक नहीं है, परंतु वो काम नहीं था, है ना। सबत के दिन फली खाना ठीक नहीं है, वो काम नहीं था। उन्होंने ये अपनी तरफ से डाल दिया था, इसलिए प्रभु को बुरा लगा। लेकिन यहाँ झगड़ा होने लगा दोनों में, फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा हो गया। किस बात पर? फरीसी कहते हैं कि पुनरुत्थान भी है, स्वर्गदूत भी है, आत्मा भी है, और इसी वंश के, इसी सेक्ट के, इसी समुदाय के प्रेरित पौलुस अपने आप को बताते मैं भी यही मानता हूं। तो एक ग्रुप में तो वो उनकी पहचान हो ही गई, समझो। दूसरा ग्रुप क्या कहता है कि जो सदूकी थे वो कहते ना तो स्वर्गदूत होता है, ना आत्मा होती है, और ना ही मरे हुए जिंदा हो जाते हैं। तो फिर इस बात पे आपस में झगड़ा होने लगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि हमको और आपको ऐसे समय में काफ़ी बुद्धिमान होने की ज़रूरत है। क्या कहना है? बाइबल में कई जगह लिखा है कि मनुष्य अपनी जुबान के द्वारा जीवित रहता है या मर भी जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे याकूब की पत्री में बहुत अच्छी तरह लिखा है जुबान को कैसे प्रयोग करना। जुबान के कारण आप बढ़िया रोटी खा सकते हैं। मेरे पिताजी ऐसा बोलते थे कि जुबान ही है मनुष्य की, या तो वो सिर पे जूते पड़वा सकती है और या फिर वो मुकुट भी रखवा सकती है। हालेलुया। मेरे पिताजी ये कहा करते थे जुबान में इतनी शक्ति है कि या तो आप मुकुट रखवा सकते हो, या फिर दूसरी बात जो मैंने बोली वो हो सकता है। ओनली थिंग वी नीड टू यूज अवर टंग केयरफुली, ना, बुद्धिमानी से हमको कहना। तो इन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पर, और तब सब लोग कहने लगे, फरीसियों के साथ कौन आ गए? शास्त्री भी आ गए। और वो क्या कहने लगे? हम इस मनुष्य में कोई बुराई नहीं चाह पाते। यदि कोई आत्मा स्वर्गदूत से बोला है तो हो सकता है ठीक हो, है ना। तो इनको यहाँ जीत गए ये। और फिर आगे चल के कहते हैं कि क्योंकि जो लोग थे वो तो गुस्से में हैं, पलटन का सरदार है यहाँ पर, क्योंकि पलटन के सरदार को रक्षा करना, नहीं तो अगर हुल्लड़ हो गया तो इसको जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि भाई क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं बचा पाए, तुम्हारी नौकरी जाएगी। और इन दोनों में नौकरी तो नहीं, तलवार से ही मार दिया जाता था। तो वहाँ पर वो डर गया और कहीं पौलुस को और नुकसान ना पहुँचाएं, उनके बीच में से वो निकाल कर किले में, गढ़ में लेके चले गए। लेकिन 11वें वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। उसी रात, यानी रात हो गई है, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस, हिम्मत बांध, क्योंकि जैसी तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी पड़ेगी। और आपको याद होगा मत्ती की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय 19 और 20 वचन में क्या लिखा है? तुम सारे संसार में जाओ। और फिर प्रेरितों के काम एक अध्याय ना, 1:7 में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम अभिषेक पाओगे, तुम गवाह बनोगे। हालेलुया। कहाँ कहाँ? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। और आजकल गवाहियाँ कहाँ दी जाती हैं? केवल चर्च में। कोई अपने घर में ही रजाई में बैठा बैठा गवाहियाँ देता रहता है, टांगे फेरता रहता है ना। परंतु क्या करना चाहिए कि प्रभु ने कहा कि तुमको कहाँ तक देनी पड़ेगी? दुनिया की छोर तक। चेलों के लिए दुनिया का छोर रोम था। हालेलुया। दुनिया का छोर इजराइल से अगर आप नापेंगे, जहाँ ये घटना होती है इजराइल से, दुनिया का छोर कहाँ है? रोम में। और प्रभु कह रहे हैं कि जैसे तूने यरूशलेम में गवाही दी। एक्चुअली में घर में गवाही देना कई बार बड़ा आसान हो जाता है ना, लेकिन जब यहूदिया की बात आती है, सामरिया की बात आती है, तो फिर थोड़े पैर
ढीले पड़ जाते हैं, क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। लेकिन प्रभु ने कहा, जैसे तूने वहाँ गवाही दी वैसे ही आगे भी तुझे गवाही देना पड़ेगा। तो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, कुछ बताना है, कुछ घटाना है, तो ये फ्री टाइम है। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।